जय हिंद दोस्तों। आज से 6 साल पहले 2016 में बताया गया था कि नोटबंदी ही वही रास्ता है जिसे 3-4 लाख करोड़ का कालाधन निकल कर सामने आ जाएगा। इसीलिए नोटबंदी कर दी गई। दोस्तों ये आपको गौर करने की बात है और समझने की बात है कि 2000 नोट बंद होने के बाद लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन 2000 नोट बंद करने का असली वजह क्या है वो आज हम इस वीडियो में बताएंगे। तो कहानी शुरू होती है 2014 से, जब रामदेव बाबा कालाधन के लिए आंदोलन कर रहे थे और जब नरेंद्र मोदी 2014 में इलेक्शन लड़ रहे थे और बाबा रामदेव से लेकर नरेंद्र मोदी तक सब यही कह रहे थे कि देश में कालाधन को छुपा कर रखा गया है और विदेशों में कालाधन बहुत ज्यादा जमा हो गया है और हमारी सरकार बनेगी तो हम कालाधन लेकर आएंगे। नरेंद्र मोदी ने ये तक कह दिया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो कालाधन भी आ जाएगा और कालाधन आ जाएगा तो इतना कालाधन आ जाएगा कि देश के हर आदमी को 15-15 लाख यूं ही मिल जाएंगे। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, इतने कि हम रुपये ले आए ना, वो भी हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिले। और इसके बाद नरेंद्र मोदी का सरकार बन गया और सरकार बनने के 3 साल बाद यानी कि 2016 में 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए और हमें ये बताया गया कि 1000 और 500 के नोट बंद करने से कालाधन या तो निकल आएगा या फिर नोट बंद करने से कालाधन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आप देख सकते हैं भारत में हुई नोटबंदी से केवल 1,30,000 करोड़ का कालाधन निकला। ये गौर करने वाली बात है और ये समझने वाली बात है। इस बात पर ध्यान दीजिए कि आजादी के बाद से 2016 तक देश में 1,30,000 करोड़ का काला धन जमा हुआ था, लेकिन नोटबंदी के महज 6 साल में केवल 6 साल में यानी कि 2016 से 2022 में 500 और 2000 के 1,680 करोड़ नोट गायब हो गए। ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि 5000 और 2000 के 1,680 करोड़ नोट गायब हो गए। अब 1,680 करोड़ को अगर हम पैसे में काउंट करते हैं तो बनते हैं 9,21,000 करोड़ रुपए। यानी कि आजादी से लेकर 2016 तक देश में 1,30,000 करोड़ का काला धन निकला और मोदी सरकार के नोटबंदी के बाद मात्र 6 साल में 9,21,000 करोड़ रुपए गायब हो गए। मतलब कि ये वो पैसा है कि सरकार को कोई टैक्स नहीं मिल रहा और जिस पैसे से सरकार को कोई टैक्स नहीं मिलता है वही होता है काला धन। तो मोदी सरकार जिस काला धन को बंद करने के लिए नोटबंदी लाए वो काला धन नोटबंदी के बाद 9 गुना ज्यादा बढ़ गया है। जब 9,21 करोड़ की नई करेंसी वाली रुपए गायब हो गए मतलब कि काला धन बन गए तो फिर सरकार के होश उड़ गए और सरकार को समझ में आ गया था कि चले थे हरी बेचे बोतल लगे कपार। कुछ लोगों ने तो ये कह दिया था कि होशियार कौआ गलत जगह पर गिर जाता है। मतलब कि जिस काले धन को खत्म करने के लिए नोटबंदी की गई थी वो काला धन नोटबंदी करने की वजह से और भी ज्यादा बढ़ गया। लिहाजा सरकार ने 2000 की नोट छापना ही बंद कर दिया और अब ये ऐलान कर दिया जाता है कि 2000 की नोट बंद कर दिया जाता है, अब नहीं छपेगा। नरेंद्र मोदी ने पिछली बार नोटबंदी की टीवी पर 8 बजे आकर की थी, लेकिन 2000 नोट बंद करने का ऐलान टीवी पर आकर नहीं किया। सोचने की बात है क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि नोटबंदी उनकी असफलताओं का एक जीती जागती इमारतों का एक फ्लोर है। नोटबंदी बंद करने का एहसास मोदी को नोटबंदी करने के बाद हो गया, इसीलिए तब वो ये बात कही थी। बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाई। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए अब यहाँ पे 2 सवाल उठते हैं दोस्तों। पहला सवाल ये है कि क्या नोटबंदी सच में कालाधन को खत्म करने के लिए किया गया था या फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रचार करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावों में विपक्षों की कमर तोड़ने के लिए केवल विपक्ष पार्टी को कमजोर करने के लिए केवल और केवल चुनाव को जीतने के लिए नोटबंदी का आदेश दे दिया था? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2016 में नोटबंदी की और उसके अगले महीने से ही यूपी में चुनाव होने शुरू हो गया और नोटबंदी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत के साथ सरकार बनाई।
दूसरा सवाल ये है दोस्तों कि जब सरकार ने 500 और 1000 की नोट को कालाधन खत्म करने के लिए बंद कर दिया गया था, तो फिर 2000 जैसा बड़ा नोट लेकर क्यों सरकार इस बड़े नोट से किसको फायदा पहुंचाना चाहती थी? क्योंकि ये तो बच्चे बच्चे को मालूम है कि बड़े नोटों से कालाधन जमा करने के लिए और भी आसानी हो जाएगी। नरेंद्र मोदी सरकार को ये भी मालूम था कि गरीबों के जनधन खाते में अमीर लोग हो चुके नोट जमा करा रहे हैं। जनधन अकाउंट वाले गरीबों को कहना चाहता हूं, जिसने भी आपको पैसा दिया है, जिसका भी पैसा अपने बैंक में रखा है, वो उठाइए मत। लेकिन सरकार ने कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया। इसका मतलब तो यही निकला कि सरकार का मकसद कालाधन को इकट्ठा करने वाले को सजा देने का मकसद नहीं था। सरकार को 2000 नोट जारी करने का कुछ और ही प्लान था। अब क्या था सरकार का मकसद? क्यों सरकार ने थोड़ा कालाधन निकलवाने के चक्कर में 9,21,000 करोड़ को कालाधन बनने दिया? कहां ठिकाने लगा दिया वो 9,21,000 करोड़ रुपए? दोस्तों इसको आप समझिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, ऐसे ही सच्चा वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।